एक बार नारद जी फिर से लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो। रावण ने कहा, हाँ आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा, यह तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूँ तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूँ। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोला, महर्षि, अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ही ले आता हूँ, ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चला जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं है, और उसके बाद चले गए। एक दिन रावण भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। इसके उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान, ये कैलाश क्यों हिल रहा है? महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य असंभव भी नहीं। और रावण जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसका बैलेंस डगमगाया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा। और इतने में देवी स रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया और उस भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी और वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया और फिर होश आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होके उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूँ जब क्रोध में होता हूँ, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य नाम से संसार जानता है। किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह स्रोत शिव तांडव स्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है। लेकिन इस स्रोत में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे 3 लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था।